बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें रॉ मटेरियल अकाउंट गिवन है, क्रेडिटर्स अकाउंट गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। बट तीनों ही अकाउंट में कुछ मिसिंग फिगर्स है। जैसे रॉ मटेरियल अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इसी तरह क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैरेट डाउन है, बट परचेज का अमाउंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं है। तो ये जो मिसिंग फिगर्स हैं ये हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल फिगर्स। तब हम एक बार एडिशनल फिगर्स देख लेते हैं। हमें बोला है परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹12 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019 हैज बीन ओमिटेड। मतलब हमने उसकी एंट्री नहीं करी है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो यहाँ डेप्रिसिएशन गिवन है 2,15,000, इस डेप्रिसिएशन में ये वाला डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, तो हम ये डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड कर देंगे। तो 12 लाख का जब हम 12 लाख पे 15% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1,80,000। ये 1,80,000 प्लस हो जाएगा 2,15,000 में और हमारा न्यू डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो हो जाएगा हमारा 3,95,000। इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि जो वेजेस पे किए गए हैं, जो यहाँ पे वेजेस गिवन है उसमें 3,15,000 फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और 50,000 जो है वो ऑफिस वर्कर के लिए है। तो जो ऑफिस लेबर के लिए है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, यानी 3,65,000 में से हम 50,000 माइनस कर देंगे। फर्दर हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिसिटी में 80,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसमें 25% ऑफिस से रिलेटेड है, मतलब 75% जो है वो ही सिर्फ फैक्ट्री का है, तो सिर्फ उतना ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। फ्यूल चार्जेस पूरे आएंगे, फ्रेट इनवर्ट पूरे आएंगे, डिलीवरी चार्जेस भी जो इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिए हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो यहाँ हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,49,000 गिवन है, इसमें से माइनस करेंगे 80,000 का 25%, दैट इज 20,000 और माइनस करेंगे डिलीवरी चार्जेस दैट इज 22,000 और इन सब की एडजस्टमेंट फिर हम इस अमाउंट में भी करेंगे जो हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। जो एक्सपेंसेस हमने माइनस किए वो इसमें से भी माइनस हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया वो यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसमें हमें सबसे पहले गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जिसका अमाउंट हमारे पास नहीं है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो इसको हम एंड में डालते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट वेजेस पे। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, हम जो एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे वो साथ के साथ जो हम अमाउंट बाय ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें भी करते चलेंगे। तो ट्रेडिंग में जो हमने अमाउंट ट्रांसफर किया है दैट इज 17,44,000। तो डायरेक्ट वेजेस जो थे वो हमारे थे 3,65,000। 3,65,000 थे। इसमें से 50,000 जो थे वो ऑफिस से रिलेटेड थे, यानी यहाँ पे जो आएगा वो सिर्फ 3,15,000 आएगा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है और ये 50,000 जो है हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस में से जो 50,000 माइनस किए वो यहाँ से भी माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर हम लेते हैं टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो पहले का गिवन है वो है 2,15,000 प्लस जो मशीनरी
नहीं रिकॉर्ड करी थी उस पे जो डेप्रिसिएशन लगना है तो वो लगना है 1,80,000 का। तो ये टोटल हो जाएगा 3,95,000 और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया 1,80,000 का। उसके बाद हम लेते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस जो थे वो थे हमारे 2,49,000 के, उसमें से 42,000 माइनस करना है, तो वो कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे 2,49,000 के। इसमें से जो डिलीवरी वैन था हमें वो माइनस करना है और जो ऑफिस से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी थी हमें वो माइनस करना है, यानी 42,000 माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2,07,000 और ये जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस किया वो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 42,000। तो इसमें जब सब प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,32,000, यानी इधर का टोटल भी होना चाहिए 18,32,000। ये टोटल तो हमारा 18,32,000 है ही। तो यहाँ से जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा और हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 9,15,000। ये हमारा क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब हम बना देते हैं अपने क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो ये है हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट जिसका ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 15,70,000। टू बैंक यानी कितना हमने अमाउंट पे किया वो हमें गिवन है, दैट इज 23,50,000। हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है यानी टू बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन है हमारा 6,60,000। दैट मीन्स हमारा डेबिट टोटल हो गया 30,10,000। तो हमारा क्रेडिट टोटल भी होना चाहिए 30,10,000 और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो हो जाएंगे हमारे परचेजेस। तो हमारे परचेजेस यहाँ से हो जाएंगे 14,40,000। अब ये परचेजेस कहाँ चले जाएंगे, रॉ मटेरियल अकाउंट में। तो हम अब यहाँ पे अपना बना लेते हैं रॉ मटेरियल अकाउंट। इसमें सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है रॉ मटेरियल का 1,27,000। उसके बाद क्रेडिटर्स के अकाउंट से टू परचेज आ जाएगा तो वो है 14,40,000। देन आफ्टर बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा जो आएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, वो है 9,15,000। अब टोटल हो गया हमारा 15,67,000। इधर का टोटल भी होगा हमारा 15,67,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया जो हो गया 6,52,000। तो ये हमारे तीनों अकाउंट बन गए और सबके मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट हो गए। होप दिस इज क्लियर टू यू।